यदि मैं कहूं कि हिम की वर्षा हो जाएगी, तो क्या हिम की वर्षा हो जाएगी? शिवा! अब तो विश्वास हो गया ना? ये भी केवल एक संयोग ही है। इतनी तीव्र आंधी के बाद हिमवर्षा हो सकती है। यदि तुम्हारा कहा सत्य है तो मेरे कहने पर ये हिमवर्षा रुक जाएगी और ये पवन देव शांत हो जाएंगे। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, लगता है आज देवता भी मेरे साथ हटखेलियां खेल रहे हैं। सदियों से वो एक हो जैसे। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास तब होगा यदि मेरे कहने पर स्वयं अग्निदेव यहाँ प्रकट होंगे। आइए अग्निदेव, प्रकट हो जाइए। स्वयं आदि शक्ति आपको पुकार रही है। 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 देखा, नहीं आए ना अग्निदेव? अग्निदेव, शांत हो जाइए। ये सब मैं कर रही हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रकृति मेरा आदेश कैसे मान सकती है? ये प्रकृति आपके कहे पर इसलिए चल रही है क्योंकि आप स्वयं प्रकृति हैं। आप ही जल हैं, नभ हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, आकाश हैं, पर्वत हैं। वायु हैं, अग्नि हैं, आकाश हैं, पर्वत हैं। आप ही सब कुछ हैं पार्वती। आप ही सब कुछ हैं पार्वती। आदि शक्ति बनने तक की यात्रा लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब देर है तो केवल अगली सीढ़ी पर चढ़ने की, स्वयं से भेंट करने की, स्वयं से यह पूछने की कि आप कौन हैं। कौन हूं मैं? मेरा अस्तित्व क्या है? स्वयं को खोजने का युद्ध मुझे स्वयं ही करना होगा। मुझे आभास होना चाहिए कि मैं कौन हूं। यदि मेरा शिव के लिए प्रेम सच्चा है तो जब तक यहां से उस शिवलिंग तक पहुंचूंगी मुझे आभास हो जाएगा कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं। अब क्या होगा प्रभु? पार्वती का ये अद्भुत मिलन संपूर्ण होने वाला है। दूरी रह गई है तो बस कुछ क्षणों की।
इस मिलन की प्रतीक्षा करेगा। ये तो कर्तव्य निश्चित करेगा कि मेरे प्रेम को कब तक परीक्षा देनी होगी। हम फिर मिलेंगे जब उद्देश्य पुकारेगा। देवी आदि शक्ति की जय। असुर राजतार का असुर पार्वती ने स्वयं को पहचान लिया है। वो जान गई है कि वही आदि शक्ति है। आदि शक्ति का बोध होने से पहले हम पार्वती को नहीं मार सके कि मेरी पराजय है, कि आपकी पराजय है असुर माता, आपकी पराजय है गुरुदेव, ये हम सबकी पराजय है। युगों युगों की प्रतीक्षा का अंत हुआ। देवी पार्वती अपने संपूर्ण वास्तविक रूप को पहचान गई। अब शिव और शक्ति के मिलन का वो क्षण दूर नहीं। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा, कोई है मिलन ये प्रेम का। डमरुधारि शिव शिवम, बटुकनाथ शिवोहम शंकरा। शिव भी शिव है शक्ति भी, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो
स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, मेरा प्रेम तो उतना ही रहेगा ना। शक्ति हो या पार्वती। आपने मुझसे और मैंने आपसे प्रेम किया है महादेव। और प्रेम में रूप या वेश का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो मिलन का, फिर चाहे वो पार्वती के रूप में हो या आदिशक्ति के रूप में। मुझे केवल आपका साथ चाहिए, आपके साथ गृहस्थ जीवन का सुख चाहिए, और वो सुख पार्वती के भाग्य में है। बताइए महादेव, क्या आपको अपने प्रेम का ये रूप स्वीकार है? पार्वती, प्रेम का तो नाम ही समर्पण है, और आज ये शिव स्वयं को आपको समर्पित करता है, स्वयं को आपको समर्पित करता है, स्वयं को आपको समर्पित करता है, स्वयं को आपको समर्पित करता है। मैं यहां आपके पास आया आपका होने के लिए, आपका होने के लिए। पार्वती की संपन्न यात्रा हुई, आदिशक्ति पूर्ण हुई। कैसे अलग शिव से सती हुई, कैसे अपमानित दक्ष से हुई। शिव की अवमानना सह न सकी, कैसे यज्ञ अग्नि में भस्म थी हुई। पसारे भुजाएं अपनी सम्मुख शिव जी खड़े हैं, फल स्वरूप शिव स्वयं को वर में दे रहे। शिव से शक्ति का आज हो रहा मिलन, महाशुभ मुहूर्त है ये सृष्टि का। दोनों ही अपूर्ण थे, दोनों पूर्ण अब हुए, शक्ति शिव की शिव शक्ति के हुए। आज प्रकृति इतनी प्रसन्न है, ये शुभ संकेत है। जैसे प्रकृति ने स्वयं ही अपनी पहचान कर ली हो। सबसे बड़ा होगा सृष्टि का, दोनों
महादेव, जब शिव और शक्ति का मिलन होना ही था तो हट किस बात का था? आप भी हट पर थे और मैं भी। हट नहीं था देवी, प्रयास था। आपका प्रयास था अपने शिव को पाने का, और इस शिव का प्रयास था कि शक्ति स्वयं को पा सके। क्योंकि शक्ति का मार्ग बिना तप, त्याग और तांडव के कहां मिलता है? अपने प्रेम को पाने के लिए जो कठोर तप आपने किया है, 16 सोमवार से जो त्याग आप करती आई हैं, उसे यह संपूर्ण संसार 16 सोमवार के नाम से स्मरण रखेगा। 16 सोमवार के नाम से स्मरण रखेगा। 16 सोमवार के नाम से स्मरण रखेगा, सदा सदा के लिए। और संसार भर में स्त्रियां अपना मन चाहा वर पाने के लिए इस व्रत के पद चिन्हों पर चलेंगी। जो भी भक्त अपने मन से तप और त्याग करेगा उसे उसके शिव अवश्य मिलेंगे। सृष्टि के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, अंततः प्रतीक्षा पूर्ण। महादेव, तो अब हम विवाह का प्रस्ताव लेकर पर्वतराज के पास जाएं? अवश्य। इस संसार में सब आगे बढ़ने की ओर में है, पर वास्तविक धन की ओर केवल कुछ ही लोगों को लगी है। क्या है ये वास्तविक धन? ये है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के सम्मुख सभी का शीश स्वयं ही झुक जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक वस्तु ऐसी भी है जो ज्ञान को भी मात दे दे? वो है अनुभव। ज्ञान यदि जीवन जीने की सीख देता है तो अनुभव सुखी भविष्य के गुण सिखाता है। इसलिए अपनों से बड़ों के अनुभव का लाभ उठाओ, क्योंकि ज्ञान के 100 शब्दों से अनुभव की एक चोट व्यक्ति को अधिक सबल बनाती है।